आप देख रहे हैं P24 भारत। कलकत्ता में महिला चिकित्सक के साथ हुए रेप और उसके बाद उनकी हत्या के विरोध में आईएमए ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हमारे साथ आईएमए से जुड़े डॉक्टर हैं और उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, आखिर इतना आक्रोश क्यों है, ये जानने के लिए हम इन डॉक्टरों से बात करेंगे। मैडम, क्या वजह हुई कि आप लोगों को इस तरह का अख्तियार करना पड़ा? क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी गई। जिस तरह से अपराध हुआ है, जिस तरह से उस डॉक्टर की हत्या की गई है, बलात्कार करके हत्या करी, जो मारा पीटा गया है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, वो अंदर तक आत्मा को उसने झकझोर दिया है। और जो वहाँ लोकल सरकार है, उसका जो रवैया है वो बहुत दोषपूर्ण है। उसमें उसकी भूमिका लगती है कि उन्हीं की भूमिका है और उन्होंने कुछ भी नहीं करा। इसी ने हमें वादे कराए कि हम इस स्तर तक। जिस तरह से डॉक्टर विरोध कर रहे थे, उसके बाद कुछ अज्ञात लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा उन डॉक्टरों के साथ भी और वहाँ तोड़ फोड़ भी की गई, वो कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान। बिल्कुल पूरा सवालिया निशान करती है। कुछ नहीं किया है सरकार ने, ऊपर से वो अलग अलग अपने बयान कर रही है, चीज़ों को भटकाने की कोशिश कर रही है, जो असहनीय है हम डॉक्टर्स के। कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से प्रिंसिपल को उठा के प्रोन्नत कर दिया, दूसरे बढ़िया कॉलेज में भेज के वहाँ का प्रिंसिपल बना लिया, जबकि पूरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की थी। कहीं ना कहीं देर की गई जानकर कि साक्ष्य छिपाया जा सके और बिल्कुल इस तरह का काम किया जा सके। बिल्कुल साक्ष्य छिपाने के लिए हर चीज़ में आप देखेंगे शुरू से डिले की टैक्टिक्स अप्लाई गई है। जब पहले उसको बताना कि ये एक सुसाइडल है, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम में डिले करना, जहाँ पे साइट ऑफ क्राइम है वहाँ पे पूरा तोड़फोड़ करके रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ कर देना, सीबीआई को जांच की जब डिमांड की गई तो उसको डिले करना और हाई कोर्ट का उसका संज्ञान लेकर के सीबीआई जांच करवाना, ये सब चीज़ें डिले टैक्टिक्स में आती हैं। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहाँ की सरकार के लिए। आप लोगों ने एक अहम निर्णय भी इस पर लिया है कि 24 घंटे आप जो है वो इमरजेंसी। हमारे सेंट्रल आईएमए ने ये निर्णय लिया है कि 24 घंटे हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। स्ट्राइक जिसमें आम मानस को जन सुविधा ये डिले परेशानी ना हो, उसके लिए इमरजेंसी सुविधाएं रहेंगी, पर ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरीज और ये जितनी जांचें हैं वो हम लोग बंद रखेंगे, जितने आईएमए के हमारे सदस्यगण हैं। क्या चेतावनी देना चाहते हैं सर आप लोग सरकार को? देखिए, अगर ऐसी घटनाएं नहीं रोकी गई तो आगे आने वाले दिनों में डॉक्टर्स मजबूर हो जाएंगे, इस प्रोफेशन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और बड़ी ऐसी अराजकता की स्थिति आ जाएगी और इसका प्रभाव सीधे जनता पे पड़ेगा, रोगियों पे पड़ेगा। डॉक्टर बिना प्रोटेक्शन के कैसे काम करेगा? और जैसा वहाँ हो रहा है वो वाकई निंदनीय, क्या जघन्य है। और ऐसे में वहाँ के गवर्नर को संज्ञान में लेके इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। व्यापारी है, बल्कि ऐसी घटना होने पर उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। आप युवा हो, आप युवा चिकित्सक हो, जाहिर सी बात है एक युवा डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ऐसा प्रोफेशन है, अगर इस प्रोफेशन के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा समाज के द्वारा और शासन के द्वारा, सत्ता के द्वारा, तो इस प्रोफेशन में कोई भी आना नहीं चाहेगा। और आगे की जनरेशन जो है इसको देख के घबराएगी कि इस डॉक्टर बनने से बढ़िया आप कुछ और बन जाओ, लेकिन इस प्रोफेशन में जाओ। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो है त्वरित कार्रवाई करे, डॉक्टर्स के रेजिडेंट्स के लिए स्पेशल एक्ट लाए जिससे इनकी सुविधाएँ दिया जा सके, इनकी सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध किया जा सके और आगे ये रिपीट ना हो ये घटनाएँ। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मरीज बड़ी उम्मीद के साथ डॉक्टर के पास पहुंचता है और उसे ये उम्मीद होती है कि डॉक्टर उसे बचा लेंगे। ऐसे में अगर डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या कहा जा सकता है?